बच्चों, अभी कल हमने आपको पाठ 4 शब्द विचार पढ़ाया था। अब उसी के आगे, ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कल हमने जो पढ़ाया था उसको संक्षिप्त में समझा देना चाहती हूँ। हमने पढ़ाया था अक्षर, भाषा की वो छोटी इकाई जिसका उच्चारण श्वास वायु के एक ही झटके में किया जाता है, वह अक्षर कहलाता है। सभी स्वर और स्वर युक्त व्यंजन अक्षर है ना। सभी जितने भी स्वर हैं और जो स्वर से युक्त व्यंजन, क्योंकि व्यंजन तो स्वर युक्त होता ही है, तो सभी अक्षर कहलाते हैं। उसके बाद शब्द, अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक, शब्द के भेद, शब्द के 4 भेद होते हैं: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और स्रोत के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यानी कि कोई ना कोई सही अर्थ निकलता है, वह कहलाते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकार्थक, नंबर 2 अनेकार्थक, नंबर 3 समानार्थक और नंबर 4 विपरीतार्थक, यानी कि विलोम शब्द। ठीक, एकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। शब्द भले अलग अलग हो जाए लेकिन अर्थ जो है वह एक होगा, वह कहलाते हैं एकार्थक शब्द। फिर उसके बाद दूसरा आपका आता है अनेकार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक, वह कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। फिर तीसरा आपका आ जाता है समानार्थी या समानार्थक। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी कि उन शब्दों के अर्थ जो है एक समान होते हैं। विपरीतार्थक ऐसे शब्द जिनके अर्थ परस्पर विपरीत होते हैं, वे कहलाते हैं विपरीतार्थक शब्द। फिर दूसरा आपका आ जाता है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। जबकि सार्थक शब्दों के साथ साथ ही हम स्वयं निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी वानी ले आओ, पानी का अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं है। अब हमें सोने वोने जाना है, सोने का अर्थ है, वोने का कोई अर्थ नहीं है। खाना वाना जल्दी खाओ, घूमने चलते हैं, खाना का अर्थ है लेकिन वाना का अर्थ नहीं है। हमारी आदत में ये शामिल है कि हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि निरर्थक शब्द के कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा आ जाता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 मूल या रूढ़ शब्द, नंबर 2 व्युत्पन्न शब्द। ठीक, मूल या रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। उनका प्रयोग तो होता है, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वे कहलाते हैं मूल या रूढ़ शब्द। दूसरा आ जाता है आपका व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्दों को जोड़कर बनाए गए शब्द व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। क्या? मूल शब्दों को जोड़कर बनाए गए शब्द, नए शब्द, वह क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न शब्द। यहाँ तक हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं
कि व्युत्पन्न शब्द जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका हो गया यौगिक शब्द। नंबर 1 यौगिक शब्द और नंबर 2 हो गया योग रूढ़ शब्द। नंबर 2 क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द। ठीक, पहला आपका हो गया व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के हुए। कौन कौन से? पहला हो गया यौगिक शब्द और दूसरा हो गया योग रूढ़ शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द क्या है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द, देखिए यौगिक यानी कि योग से बने हुए, जिनका निर्माण योग से हुआ है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हैं। ये हो गया आपका यौगिक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ दिया जाए, जो बन जाए वही यौगिक शब्द है ना। ठीक, यौगिक शब्द भी 3 प्रकार से बनते हैं। या भी कितने प्रकार से बनते हैं? 3 प्रकार से बनते हैं। 3 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन? देखिए, अब इसमें पहला आपका आ जाता है दो रूढ़ शब्दों के योग से। पहला हो जाएगा दो रूढ़ शब्दों के योग से। दो रूढ़ शब्दों के योग से क्या बनेंगे? जैसे राष्ट्र, धन, पति। ठीक, क्या बन गया? राष्ट्रपति। देखिए, दो शब्द मिले, एक राष्ट्र मिला, एक पति मिला, उससे मिलकर क्या बन गया? राष्ट्रपति। इसी प्रकार जैसे वायु प्लस यान, यानी कि वायु यान। अब दूसरा हो गया आपका रूढ़ शब्दों से पहले उपसर्ग लगाकर। रूढ़ शब्दों से पहले उपसर्ग लगाकर। रूढ़ शब्दों से पहले उपसर्ग लगाकर। उपसर्ग जानते हैं क्या होता है? जो शब्दों के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो रूढ़ शब्दों से पहले उपसर्ग लगाकर बनता है ना। जैसे आ प्लस ज्ञान, क्या बन गया? अज्ञान। ठीक, सु धन पुत्र, सुपुत्र। कु धन पुत्र, कुपुत्र। बद धन सूरत, बदसूरत। तो इस तरीके से रूढ़ शब्दों से पहले उपसर्ग लगाकर जो बनता है वह भी यौगिक शब्द के ही अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरा आ गया रूढ़ शब्दों के बाद प्रत्यय लगा। प्रत्यय हमेशा पीछे की ओर लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे पहले और उपसर्ग हमेशा शब्दों के बाद में। तो रूढ़ शब्दों के पश्चात प्रत्यय लगाकर, जैसे गाड़ी, धन, मान।
वान क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, है ना, क्या हो जाएगा, गाड़ी वान। ठीक, अब दूध प्लस वाला, दूध वाला, सब्जी धन वाला, सब्जी वाला, फल धन वाला, जो है फल वाला। तो इस तरीके से दो रूढ़ शब्दों के योग से जो मिलकर बने, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति हो गया, रूढ़ शब्दों से पहले उपसर्ग, ये आपको मालूम है, शब्दों से पहले उपसर्ग लगाकर, है ना, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो भी शब्दों से पहले लग जाएगा वह उपसर्ग कहलाएगा, और शब्दों के बाद जो लगता है वह प्रत्यय कहलाएगा। जैसे वान प्रत्यय है, वाला प्रत्यय है ना, तो वो चीजें हो गई। अब दूसरा आपका आ जाता है योग रूढ़ शब्द। ये हमने आपको बताया कि यौगिक शब्द क्या है और यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनते हैं। अब दूसरा आपका आ जाता है, क्या आएगा, योग रूढ़ शब्द। पहला था आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के अंतर्गत यौगिक शब्द से कहते हैं जो दो शब्दों के योग से बनता है, मेल से बनता है। अब आपका आता है योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे देखिए यौगिक कैसे हुआ, इसको समझिए। दश प्लस आनंद, ये हो गया यौगिक, है ना, दो शब्दों का योग है। और फिर ये कैसे, इसका क्या अर्थ हुआ, दशानंद। अब देखिए विशेष अर्थ इसने क्या दिया कि 10 है आनंद जिनके, है ना, यानी 10 आनंद वाला, 10 आनंद वाला। कौन था दशानंद, अर्थात देखिए विशेष अर्थ क्या दे दिया, अर्थात रावण। रावण विशेष अर्थ हो गया, यौगिक क्या हो गया, 10 प्लस आनंद, दो शब्दों का योग भी हो गया और जो है वह विशेष अर्थ भी उसने दे दिया, तो वह क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। इसी प्रकार त्रिनेत्र, त्रि प्लस नेत्र, 3 नेत्रों वाला, 3 नेत्रों वाले, अर्थात शिव। अब ये रावण, शिव, विष्णु ये विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। यौगिक होने के साथ साथ योग रूढ़ में जो विशेष अर्थ दे वह कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर। अभी हमने आपको अर्थ के आधार पर बताया, रचना के आधार पर बताया, अब हम आपको अर्थ के आधार पर बताएंगे। नंबर 3, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर नहीं, अर्थ सॉरी प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला हम आपको समझा रहे थे, इसलिए हमने उसमें लिख दिया। तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। शब्दों के 2 भेद हैं, शब्दों के 2 भेद कौन कौन से। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। ठीक, विकारी शब्द का अर्थ क्या हुआ, विकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द
जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है ना, जो लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदल जाते हैं। ठीक। और अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक, काल के कारण भी नहीं बदलते। किसी भी स्थिति में जिनका परिवर्तन न हो वह कहलाते हैं अविकारी, और जो किसी भी चीज का प्रयोग हो जाने के पश्चात जो बदल जाते हैं यानी जिनमें विकार आ जाता है वह कहलाते हैं विकारी शब्द। अब इसके बाद चौथा आपका आ जाता है स्रोत के आधार पर। चौथा आ गया स्रोत के आधार पर। चौथा आ गया आपका स्रोत के आधार पर। ठीक, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए गए हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? एक एक भेद के बारे में हम आपको बताएंगे। 5 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द। तत्सम शब्द से आप परिचित हैं। किसे कहते हैं तत्सम शब्द? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी जैसे हैं वैसे ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ये देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यानी जैसे हैं वैसे ही, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हैं वैसे ही आपने उसे प्रयोग कर लिया है ना, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे हस्त, कर्ण, जेवा, ठीक, दुग्ध, घृत, ये सब संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। यानी कि जैसे हैं वैसे आप उसे प्रयोग कर लेते हैं तो वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। फिर उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है तद्भव शब्द। दूसरा क्या आ गया? तद्भव, है ना, तद्भव। दूसरा आता है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं।
प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, वे कहलाते हैं तद्भव, यानी कि थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाता है और वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में उसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे अब देखिए, अब हम तत्सम भी लिखेंगे और उसका तद्भव भी लिखेंगे। जैसे मान लिया तत्सम ये हो गया, अब तद्भव ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक, जैसे मान लिया मृत्यु तत्सम है और हिंदी तद्भव में उसको क्या हो जाएगा, मौत। हस्त, हाथ, कर्ण, कान, ये तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। ठीक, इसी प्रकार जैसे रात्रि, रात, मुख, मुंह, तो ये हो गए उसके तद्भव शब्द। इसके बाद आपका आ जाता है देशज शब्द। तीसरा आपका आ गया देशज। देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों, भाषाओं तथा आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से वे हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए हैं। ठीक, जो अलग अलग भाषाओं से आ गए हैं, है ना, अलग अलग भाषाओं व बोलियों से हिंदी में आए। आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, जैसे पगड़ी, ठीक, और उसके बाद जूता, डिब्बा, खिड़की, ये सब अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग बोली और भाषाओं से आए हैं। ठीक है, वे कहलाते हैं देशज भाषा। उसके बाद आपका आ जाता है चौथा विदेशज। चौथा क्या हो गया, विदेशज। नाम से स्पष्ट है, विदेशज यानी कहाँ से आए, विदेश से आ गए। चौथा है विदेशज भाषा, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। ऐसे शब्द जो कहाँ से आए, विदेश से आए, ना, विदेशी भाषा से आए और उन्हें हिंदी में अपना लिया गया। ठीक, ठीक है, जैसे बटन, पुलिस, कहाँ से आ गए ये, अंग्रेजी से। इसी तरीके से अलग अलग भाषाओं से विदेश से आए। फारसी में जैसे चपरासी, बाजार, जमीन, अरबी में कागज, खराब, तो इस तरीके से ये अलग अलग जगहों से आए और उन्हें अपना लिया। फिर अंतिम आपका आता है संकर या मिश्रित शब्द। संकर या मिश्रित शब्द, चाहे संकर कह लीजिए या मिश्रित, है ना, ये हो गया आपका संकर या मिश्रित शब्द। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से के परस्पर मेल से हुआ। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से हुआ। जैसे हिंदी अरबी हो गया, हिंदी अंग्रेजी हो गया, हिंदी संस्कृत हो गया। ठीक है, दो भाषाओं के मेल से बना। जैसे हिंदी संस्कृत, ठीक है, जैसे लोक लाज
समझा। ये हिंदी संस्कृत भाषा के मेल से बना, ठीक है। फिर जैसे हिंदी और अरबी, हिंदी और अरबी, इससे क्या बना, थानेदार, ये हो गया हिंदी और अरबी का। फिर अंग्रेजी और संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत में जैसे बस यात्रा, है ना, आदि। तो इस प्रकार ये जो है स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के हुए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर या मिश्रित शब्द। तो बच्चों, उम्मीद है ये शब्द विचार नामक पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।